गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है कैरियर लैब 247 यूट्यूब चैनल पे। आज है 20 जून 2020 और आज हम लोग 20 जून का करंट अफेयर्स करेंगे। आज के करंट अफेयर्स से कुछ हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और इन एमसीक्यू से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट स्टैटिस होंगे उन सभी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करा दिया जाएगा और इस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उस लिंक को क्लिक करके आज के वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो या रेलवे हो या फिर कोई अदर स्टेट का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और इस बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट कब मनाया गया है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जर्व्ड? तो इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है 19 जून को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 19 जून को प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अब ये जो डे है इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट, इसको सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? तो इसको सेलिब्रेट किया जाता है यौन शोषण पे रोक लगाने के लिए। और इस दिवस को मनाने का जो प्रस्ताव पारित किया गया था वो पारित किया गया था 2015 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑटोटेक ओवाईजे द्वारा मेट्सो के खनिज व्यवसाय का अधिग्रहण किए जाने की मंजूरी दी है? Who has recently approved the acquisition of the mineral business of Metso OYJ by Autotech OYJ? तो यह है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने ऑटोटेक ओवाईजे द्वारा मेट्सो के खनिज व्यवसाय का अधिग्रहण किए जाने की मंजूरी दी है। इस अधिग्रहण के अकॉर्डिंग मेट्सो का जितना भी एसेट है जो खनिज व्यवसाय से संबंधित है, उनका अधिग्रहण ऑटोटेक के द्वारा किया जाएगा, जिससे मेट्सो के शेयरधारकों को ऑटोटेक में नए जारी किए गए शेयर प्राप्त होंगे। और इस अधिग्रहण के बाद ये जो दोनों इकाई है वो संयुक्त रूप से मेट्सो ऑटोटेक के नाम से संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लद्दाख के गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष में देश के लिए बलिदान देने वाले प्रत्येक शहीद परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का घोषणा किया है? Which state government has recently announced the appointment of one person from each martyr family who sacrificed for the country in the violent conflict in the Galwan Valley of Ladakh? तो यह है बिहार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी लद्दाख के गलवान घाटी में जो हिंसक संघर्ष हुआ है और इस संघर्ष में जितने भी लोग बलिदान दिए हैं उन सभी शहीद परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने का घोषणा किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। और इसके अलावा बिहार सरकार शहीद परिवारों को 36 लाख रुपए की अनुग्रह राशि भी देगी। अब इस घोषणा को किया गया है बिहार राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग बिहार से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं बिहार के बारे में। बिहार का फॉर्मेशन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 में। बिहार का कैपिटल क्या है? पटना। बिहार में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 38। और अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और अभी प्रेजेंट टाइम में बिहार के गवर्नर कौन है? फागू चौहान। क्या नाम है उनका? फागू चौहान। बिहार में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 243। बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है? 75। बिहार में लोकसभा का सीट कितना है? 40। और बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के.आर. सच्चिदानंदन का निधन हो गया है, उनका संबंध था? रिसेंटली के.आर. सच्चिदानंदन हैज पास्ड अवे, ही वाज रिलेटेड टू। तो ये एक निर्देशक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। के.आर. सच्चिदानंदन मलयालम फिल्म के निर्देशक थे और इन्हीं का हाल ही में अभी निधन हो गया है। इनकी पहली निर्देशित फिल्म थी अनारकली, जो 2015 में रिलीज हुई थी। तो फ्रेंड्स, आपको इनका नाम याद रखना है। इनका क्या नाम था?
KR सचिदानंदन और ये मलयालम फिल्म के निर्देशक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? Who has recently been elected as the president of the 75th session of the United Nations General Assembly? तो यह है वॉल्कन बोजगिर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी वॉल्कन बोजगिर को संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां सत्र का अध्यक्ष अपॉइंट किया गया है और ये जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75th सेशन है वो सितंबर 2020 से स्टार्ट होगा। फ्रेंड्स, ये किनका स्थान लेंगे? तो ये स्थान लेंगे तिजानी मोहम्मद बंदे का। इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशंस में मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 193 हैं जो मेंबर स्टेट्स हैं और 2 हैं जो ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। यूनाइटेड नेशंस का ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा है? अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। और अभी प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। क्या नाम है उनका? एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में कितना % तक संकुचन रहने का अनुमान लगाया है? Recently, the ADB has estimated the Indian economy to contract by what % in financial year 2021? तो यह है 4%, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। एडीबी ने वित्तीय वर्ष 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था का 4% तक संकुचन रहने का अनुमान लगाया है। कोविड-19 में हुए लॉकडाउन के दौरान सारे व्यवसाय के बंद रहने से इस भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट को देखा गया है और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से एडीबी ने भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तीय वर्ष 2021 में 4% तक संकुचन रहने का अनुमान लगाया है। अब इस अनुमान को लगाया गया है एडीबी के द्वारा, तो हम लोग एडीबी से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं एडीबी के बारे में। एडीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एडीबी का फॉर्मेशन कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 में। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस। एडीबी में मेंबर कंट्रीज कितने हैं? 68। और अभी प्रेजेंट टाइम में एडीबी के प्रेसिडेंट कौन है? मात्सुगु अस्कावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में एयर वेंटी ऐप लॉन्च किया गया है? इन विच स्टेट हैज द एयर वेंटी ऐप बीन लॉन्च रिसेंटली? तो यह है महाराष्ट्र, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी महाराष्ट्र के ग्रेटर मुंबई नगर निगम ने इस ऐप को लॉन्च किया है और इस ऐप का नाम क्या है? एयर वेंटी ऐप। इस ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है आईसीयू बेड और वेंटिलेटर के बारे में इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराना। अब इस ऐप को लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में, तो हम लोग महाराष्ट्र से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 मई 1960 में। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 36। और अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और अभी प्रेजेंट टाइम में महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में लोकसभा का सीट कितना है? 48। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 288। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है? 78। महाराष्ट्र में राज्यसभा का सीट कितना है? 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया है? Who has recently inaugurated an international workshop on good governance processes in एपिडेमिक्स? तो ये है जितेंद्र सिंह, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अभी केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है जो बेस्ड है महामारी में सुशासन प्रक्रियाओं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एक किफायती आवास ऋण सरल लॉन्च किया है? Who has recently launched an affordable housing loan सरल? तो ये है आईसीआईसीआई होम फाइनेंस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी आईसीआईसीआई होम फाइनेंस ने एक किफायती आवास ऋण को लॉन्च किया है और उस ऋण का नाम है सरल। इस आवास ऋण को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया है। इस ऋण का लाभ वैसे लोग उठा पाएंगे जिनका अधिकतम आय 6 लाख रुपए प्रति वर्ष है, जिनमें शामिल है महिलाएं, निम्न
मध्यम आय वाले ग्राहक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग। फ्रेंड्स, इस ऋण का जो अधिकतम सीमा होगा वो 35 लाख रुपए होगा। कितना होगा? 35 लाख रुपए होगा। और जो ऋण का ब्याज दर होगा वो 7.9% से शुरू होगी। और अभी प्रेजेंट टाइम में ICICI होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के MD एंड CEO कौन है? उनका नाम है अनिरुद्ध कमानी। क्या नाम है? अनिरुद्ध कमानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 महामारी को कवर करने वाली हेल्थ पॉलिसी लॉन्च की है? विच बैंक हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ हेल्थ पॉलिसी कवरिंग कोविड-19 एपिडेमिक? तो यह है कर्नाटक बैंक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी कर्नाटक बैंक ने एक हेल्थ पॉलिसी को लॉन्च किया है जिसमें कोविड-19 महामारी को कवर किया जाएगा। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति 399 रुपए के मामूली प्रीमियम पे कोविड-19 के लिए स्वास्थ्य कवर का लाभ उठा सकता है। और इस पॉलिसी की जो वैलिडिटी होगी वो 120 दिनों तक होगी। फ्रेंड्स, इस हेल्थ बीमा पॉलिसी में कोविड-19 महामारी से संबंधित जितने भी स्वास्थ्य खर्चे होंगे उन सभी को इसमें कवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश पेट्रोलियम किस शहर में एक वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है? रिसेंटली इन विच सिटी इज ब्रिटिश पेट्रोलियम प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ ग्लोबल ट्रेड सर्विस सेंटर? तो यह है पुणे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ब्रिटिश पेट्रोलियम है जो पुणे शहर में एक वैश्विक व्यापार सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है और इस केंद्र को जनवरी 2021 तक स्टार्ट किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस केंद्र को स्थापित किया जाएगा वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपनी लोन प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने का फैसला किया है? विच बैंक हैज रिसेंटली डिसाइडेड टू फुल्ली डिजिटाइज इट्स लोन प्रोसेस? तो यह है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने लोन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटाइज करने का फैसला लिया है और इसमें होम, एग्रीकल्चर, MSME, पर्सनल और ऑटो लोन शामिल हैं। इस लोन प्रोसेस के डिजिटाइज होने के बाद अब जो नया लोन का जो वेरिफिकेशन और सैंक्शन किया जाएगा वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। अब इस लोन प्रोसेस को डिजिटाइज करने का फैसला किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा। तो हम लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा का फाउंडेशन कब हुआ था? 20 जुलाई 1908 में। बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ोदरा, गुजरात। बैंक ऑफ बड़ौदा के अभी प्रेजेंट टाइम में MD एंड CEO कौन है? संजीव चड्डा। बैंक ऑफ बड़ौदा का टैगलाइन क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। क्या है? इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स ने किस भारतीय को दुनिया के शीर्ष 10 अमीरों की सूची में शामिल किया है? विच इंडियन हैज रिसेंटली बीन इंक्लूडेड बाय फोर्ब्स इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 रिच इन द वर्ल्ड? तो यह है मुकेश अंबानी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अभी फोर्ब्स के द्वारा जो सूची जारी किया गया है उसमें शीर्ष 10 अमीरों की सूची में मुकेश अंबानी का नाम शामिल है। इसी के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज है जो पहली भारतीय कंपनी बन गई है जिसका मूल्य है जो $150 बिलियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मास्क दिवस मनाया गया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज सेलिब्रेटेड मास्क डे? तो यह है कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा मास्क दिवस को सेलिब्रेट किया गया है और इस दिवस को सेलिब्रेट किया गया है मास्क और सैनिटाइजर्स के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, जिससे कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। अब इस मास्क दिवस को सेलिब्रेट किया गया है कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। तो हम लोग कर्नाटक से रिलेटेड कुछ स्टैटिस देख लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में। कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 30। और अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के CM कौन है? BS येदियुरप्पा। अभी प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक के गवर्नर कौन है? बजू भाई वाला। कर्नाटक में लेजिस्लेटिव असेंबली सीट कितना है? 224। कर्नाटक में लेजिस्लेटिव काउंसिल कितना है? 75। कर्नाटक में लोकसभा का सीट कितना है? 28। और कर्नाटक में राज्यसभा का सीट कितना है? 13। अब हम लोग लास्ट वीडियो का क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम लोग का क्या क्वेश्चन था? हाल ही में किस राज्य में नीरा और पाम गुड़ बनाने की अनूठी पहल का शुरुआत किया गया है? रिसेंटली इन विच स्टेट अ यूनिक इनिशिएटिव टू मेक नीरा एंड पाम जैगरी हैज बीन स्टार्टेड? तो इसका ऑप्शन था
तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो यह है महाराष्ट्र, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अभी महाराष्ट्र राज्य में नीरा और पाम गुड़ बनाने की अनूठी पहल का शुरुआत किया गया है। इस अनूठी पहल को लॉन्च करने का मेन पर्पस है नीरा को सॉफ्ट ड्रिंक के रूप में बढ़ावा देना। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने इसका आंसर सही बताया है, तो आप इसी तरह आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति ने किस बैंक के साथ मिलकर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम शुरू किया है? रिसेंटली विद विच बैंक हैज मारुति लॉन्च फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग स्कीम? तो इसका ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, करूर वैश्य बैंक और यस बैंक। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।